ओम शनि देवाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। चल रही है शनि की 7.5 तो जरूर सुने यह व्रत कथा, बचे रहेंगे दुष्प्रभाव से। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग शनिदेव महाराज की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसको सुनने मात्र से ही शनिदेव के दुष्प्रभाव से आप लोग बचे रहेंगे। शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। शनिवार व्रत के साथ शनिदेव की कथा भी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में और इसको पढ़ते अथवा सुनते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव उस पर से हमेशा के लिए अपना दुष्प्रभाव हटा देते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को शनिदेव की यह व्रत कथा का श्रवण कराते हैं, सो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बीच में कहीं छूट न जाए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कथा को सुनना, ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिल सके। यह कथा महाराजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 ग्रहों में कैसे छिड़ा विवाद, आइए जानते हैं। ये शनिदेव महाराज की ही कथा है। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने को कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। विक्रमादित्य पर फूटा शनिदेव का क्रोध। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया।
फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोट समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। यह बात सेठ ने भी सुनी। जब सेठ ने सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा से माफी मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, क्योंकि हमारे ऊपर शनिदेव बहुत ही क्रोधित थे और हमारे ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही थी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे, तभी मुझे शांति मिलेगी। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। बहुत प्रकार से भोजन बनवाया और राजा को खिलाया। उनका आदर सम्मान बहुत ही अच्छे से किया। साथ ही जब सेठ ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वहीं अब उसे उगल रही थी, सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और उसे अपना हार मिल गया। हार पाकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे पता चल गया कि इसने कोई चोरी नहीं की थी, ये सब शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बहुत ही सम्मान दिया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं, वही सबसे बड़े हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी और कथा भी नियमित होने लगी। राजा ने कथा होने की और पूजा करने की घोषणा सारे राज्य में कर दी थी। इसलिए सारे प्रजाजन, सारे राज्य निवासी खुशी खुशी शनिदेव की पूजा करते और नियमित कथा भी सुनते। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। सब खुशी खुशी रहने लगे। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। सभी मनुष्य तो व्रत नहीं करते हैं। जो भी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस कथा को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इससे शनिदेव महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सब पर बनी रहती है। इसलिए शनिवार के दिन हमें शनिदेव की यह कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। हो सके तो हमें शनिदेव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। शनिदेव जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत कथा को सुने, शनि चालीसा पढ़ें। इससे शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहेगी।
यहीं पर समाप्त होती है वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ बोलिए शनिदेव महाराज की जय।